सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि अखबार की सिर्फ एक हेडलाइन पूरे यूपीएससी सिलेबस का ताला खोल दे? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर आज हम यही देखने वाले हैं। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो देखिए, हमारा ये सफर 4 हिस्सों में बटा होगा। हम एक ही मुद्दे को पकड़ेंगे और उस पर जीएस 1 से लेकर जीएस 4 तक हर पेपर का कह सकते हैं एक अलग चश्मा लगाकर देखेंगे। और हाँ, आखिर में ये भी समझेंगे कि ये जो तरीका है ये सिर्फ एक एस्पिरेंट नहीं बनाता, बल्कि एक टॉप लेवल का थिंकर कैसे बनाता है। चलिए एक मंजर की कल्पना करते हैं। जून की झुलसाने वाली गर्मी, उत्तर भारत में पारा 48 डिग्री के भी पार जा चुका है। शहरों में तो लोग एसी की ठंडी हवा में हैं, लेकिन सोचिए दूर किसी गांव में एक किसान अपनी फटी हुई सूखी जमीन को देख रहा है और उसके मन में बस एक ही सवाल घूम रहा है, इस साल भी फसल बचेगी या नहीं। अब ये जो किसान की चिंता है ना, ये सिर्फ एक बुरे मौसम का दिन नहीं है। ये असल में हमारे ग्रह का बदलता हुआ मिजाज है, जिसे हम कहते हैं क्लाइमेट चेंज। और इसकी जड़ें वो सिर्फ पर्यावरण तक ही सीमित नहीं है। नहीं, ये हमारे समाज में, हमारी राजनीति में और हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत गहरे तक फैली हुई हैं। तो मान लेते हैं कि अगले दिन अखबार खुलता है और सामने एक हेडलाइन आती है, भारत में रिकॉर्ड फ्रीक्वेंसी पर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो रहे हैं। तो सवाल यही उठता है कि इस एक हेडलाइन को देखने के दो नजरिए हो सकते हैं, एक आम इंसान का और एक यूपीएससी एस्पिरेंट का। और यकीन मानिए, फर्क सिर्फ पढ़ने का नहीं है, फर्क है सोचने के तरीके का। एक आम पाठक शायद इस खबर को पढ़कर बस आगे बढ़ जाएगा, लेकिन एक एस्पिरेंट वो यहीं रुकेगा। वो इसके एक एक धागे खोलेगा और इसके पीछे जो पूरा सिस्टम छिपा है ना, उसे डिकोड करने की कोशिश करेगा। और इसी सिस्टम को डिकोड करने का जो तरीका है, वही है हमारा मल्टी डायमेंशनल अप्रोच। मतलब एक ही मुद्दे को 4 अलग अलग लेंस से, 4 अलग अलग नजरियों से देखना। तो चलिए पहला लेंस लगाते हैं। तो हमारा पहला लेंस है जीएस 1 का। ये हमें दिखाएगा कि इस मुद्दे का, यानी क्लाइमेट चेंज का, सामाजिक और भौगोलिक असर क्या है। चलिए देखते हैं कि जमीन पर और लोगों की जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ रहा है। तो जब हम GS1 का चश्मा पहनते हैं तो हमें दिखता है कि क्लाइमेट चेंज सिर्फ मौसम का बदलना नहीं है। नहीं, ये तो समाज की नींव हिला रहा है। सोचिए, जब बाढ़ आती है या सूखा पड़ता है तो सिर्फ खेत नहीं डूबते, पूरी पूरी जिंदगियां उजड़ जाती हैं। कोस्टल एरिया से लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। जंगलों पर जो आदिवासी निर्भर हैं, उनकी आजीविका छिन रही है। ये लोग एक तरह से क्लाइमेट रिफ्यूजी बन रहे हैं। और सिर्फ समाज ही नहीं, हमारा भूगोल भी बदल रहा है। मॉनसून का पैटर्न देखिए, बिल्कुल बदल गया है। हिमालय के ग्लेशियर हमारी आंखों के सामने पिघल रहे हैं और रेगिस्तान वो और फैलता जा रहा है। और यूपीएससी वो ठीक यहीं से सवाल उठाता है। जैसे एक सवाल आ सकता है, क्लाइमेट चेंज भारत में इंटरनल माइग्रेशन का एक बड़ा कारण बनकर उभर रहा है, इस पर चर्चा करें। देखा कैसे वो एक अखबार की हेडलाइन समाज और भूगोल दोनों से जुड़ गई। ठीक है, तो अब लेंस बदलते हैं। चलिए अब लगाते हैं GS2 का चश्मा और देखते हैं कि इस पूरी समस्या से निपटने के लिए हमारी सरकारें और पूरी दुनिया के देश आखिर कर क्या रहे हैं। देखिए, क्लाइमेट चेंज से जो लड़ाई है ना, वो सिर्फ जमीन पर नहीं लड़ी जा रही, ये फाइलों में, बड़े बड़े मीटिंग रूम्स में भी लड़ी जा रही है। भारत ने बड़े बड़े वादे किए हैं, जैसे पेरिस एग्रीमेंट हो गया या 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य, पर असली चुनौती तो इन वादों को हकीकत में बदलने की है। एक बड़ा सवाल ये है कि क्या केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर काम कर पा रही हैं? और इंटरनेशनल लेवल पर तो एक अलग ही जंग छिड़ी हुई है, डेवलप देश वर्सेस डेवलपिंग देश, पैसे को लेकर, टेक्नोलॉजी को लेकर। ये पूरा एक डिप्लोमैटिक शतरंज का खेल है, समझिए। तो जाहिर है GS2 में यूपीएससी सवाल पूछ सकता है कि भारत के जो क्लाइमेट कमिटमेंट्स हैं, उनके लिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की जरूरत है। इसका विश्लेषण करें। अब देखिए, वहीं एक मुद्दा अब एक डिप्लोमैटिक और गवर्नेंस का एंगल ले चुका है। चलिए अब आते हैं उस लेंस पर जहां ये मुद्दा सबसे सीधा हिट करता है, और वो है GS3, यानी हमारी इकोनॉमी और हमारा एनवायरनमेंट। और हाँ, ये तो यूपीएससी का कह सकते हैं एक पसंदीदा मैदान है। GS3 हमें सीधे सीधे बताता है कि क्लाइमेट चेंज हमारी जेब पर कैसे असर डाल रहा है। एक तरफ तो ये हमारी खेती को बर्बाद कर रहा है, इंडस्ट्रीज के लिए पानी की कमी हो रही है और हमारी जीडीपी को भी नीचे खींच रहा है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। यही संकट असल में नए मौकों का दरवाजा भी खोल रहा है। ग्रीन जॉब्स के बारे में सोचिए, सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, तो ये एक ऐसी चुनौती है जिसमें एक बहुत बड़ा अवसर भी छिपा है। तो GS3 के नजरिए से सबसे जरूरी बात यही है कि क्लाइमेट चेंज सिर्फ एक रुकावट या बाधा नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़े इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन का एक ड्राइवर है। और अब बारी है सबसे मुश्किल और शायद सबसे जरूरी लेंस की, हमारा आखिरी पड़ाव GS4,
ये हमें आंकड़ों और पॉलिसीज से परे ले जाकर सही और गलत के सवालों पर सोचने के लिए मजबूर करेगा। क्योंकि क्लाइमेट चेंज सिर्फ एक टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक मॉरल क्राइसिस है, एक नैतिक संकट है। खुद सोचिए, क्या ये सही है कि वो गरीब किसान जो सबसे कम प्रदूषण फैलाता है वही इसकी सबसे ज्यादा कीमत चुकाए? क्या ये सही है कि हम आज अपनी सुविधाओं के लिए आने वाली पीढ़ियों का पूरा भविष्य ही दांव पर लगा दें? यही वो सवाल हैं जो GS4 के दिल में है। न्याय का सवाल, बराबरी का सवाल और हमारी नैतिक जिम्मेदारी का सवाल। इसीलिए GS4 में ऐसा सवाल बन सकता है कि क्लाइमेट चेंज न्याय और जिम्मेदारी के गंभीर नैतिक प्रश्न खड़ा करता है। और यहाँ जवाब में सिर्फ डेफिनेशंस नहीं लिखनी होती, यहाँ तो मानवीय चेतना और मॉरल रीजनिंग का असली टेस्ट होता है। तो ये थे हमारे 4 अलग-अलग लेंस जिनसे हमने एक ही मुद्दे को देखा। अब इन सारे धागों को एक साथ जोड़ते हैं, क्योंकि यही कनेक्शन, यही जुड़ाव है जो एक एवरेज आंसर को एक टॉपर के आंसर से बिल्कुल अलग बना देता है। देखिए, फर्क क्या है? एक एवरेज आंसर में क्लाइमेट चेंज को सिर्फ GS3 का मतलब एनवायरनमेंट का टॉपिक माना जाएगा बस। लेकिन एक रैंकर का आंसर, वो इसे GS1, GS2, GS3 और GS4 चारों के बीच कनेक्ट करेगा। वो सिर्फ प्रॉब्लम्स की लिस्ट नहीं बनाएगा, बल्कि समाज, गवर्नेंस, इकोनॉमी और एथिक्स के बीच जो सिस्टमिक लिंक्स है ना, उन्हें सामने लाकर रखेगा। तो ये है वो सोचने का फॉर्मूला। किसी भी करंट अफेयर्स के मुद्दे को उठाइए और उस पर ये 4 सवाल दाग दीजिए। GS1, इसका सोशल और ज्योग्राफिकल असर क्या है? GS2, सरकार और इंस्टीट्यूशंस क्या रोल प्ले कर रहे हैं? GS3, इकोनॉमी और सिक्योरिटी पर क्या असर पड़ रहा है? और GS4, इसमें एथिकल डिलेमा या मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? एक बात याद रखनी होगी, लक्ष्य सिर्फ एक न्यूज़ रीडर बने रहने का नहीं है। लक्ष्य है एक सिस्टम थिंकर बनने का, एक ऐसा विचारक जो पूरे सिस्टम को एक साथ देख पाए। तो अगली बार जब भी कोई हेडलाइन सामने आए तो एक पल रुककर सोचना है, क्या सिर्फ खबर दिख रही है या इसके पीछे का पूरा सिस्टम? जिस दिन जवाब में सिस्टम दिखने लगे, बस समझ जाइए कि तैयारी बिल्कुल सही दिशा में है।